आज हमारे गुरुओं का बलिदान न होता तो हिंदुत्व और सनातन धर्म सुरक्षित ही ना होता। भारत की आजादी से लेकर के हमारी जितनी भी जनेऊ से लेकर के गौ माता से लेकर के जितने भी हमारे धर्म के मान बिंदु हैं, उनकी रक्षा हमारे गुरुओं ने कहा कि गुरु तेज बहादुर से लेकर के जितने भी हमारे गुरुओं के पर्व हैं, मैं कोशिश करता हूं सब जगह अपनी हाजिरी भी लगाऊं और कृतज्ञता प्रकट करूं। उनके लिए सेवा के हाथ आगे बढ़ाना, यह हमारा सेवा धर्म है, यह हमारा मानव धर्म है, यह हमारा सिख धर्म भी है, यह हमारा गुरु धर्म भी है, यह हमारा हिंदू धर्म भी और राष्ट्र धर्म भी। तो इसमें सब मिलजुल करके हाथ बटाएं और ज्यादा से ज्यादा उसमें हम कृतज्ञता पूर्वक आएंगे और उनके बलिदान, उनकी कुर्बानी, उनकी त्याग तपस्या ये पूरी दुनिया के सामने आएगी। सर्वदा भला जो हमारे गुरुओं का उपदेश है, उसमें अपनी एक छोटी सी आहुति डालने के लिए गुरु महाराज ने हमको सेवा दी। ये 1 करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखता है। मैं तो कहता हूँ हम गुरु के सेवक हैं। मात्र सिख कौम ही गुरु के कृतज्ञ नहीं, पूरा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, पूरा राष्ट्र गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक और सारे गुरु परंपरा का बहुत कृतज्ञ है। आज हमारे गुरुओं का बलिदान न होता तो हिंदुत्व और सनातन धर्म सुरक्षित ही ना होता। भारत की आज़ादी से लेकर के हमारी जितनी भी जनेऊ से लेकर के गौ माता से लेकर के जितने भी हमारे धर्म के मान बिंदु हैं, उनकी रक्षा हमारे गुरुओं ने की। आज यहाँ दरबार साहब में मत्था टिका करके जहाँ गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया, जब जैसे धामी साहब ने बताया, जब मुझे पता लगा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से, जो हमारे सिखों की सबसे बड़ी संस्था है, उसकी तरफ से जब ये सेवा की का एक अभियान अनुष्ठान चल रहा है गुरु महाराज के आशीर्वाद से, तो उसमें यह एक छोटी सी आहुति दी। और जो है जैसे कि कहा कि गुरु तेज बहादुर से लेकर के जितने भी हमारे गुरुओं के पर्व हैं, मैं कोशिश करता हूं सब जगह अपनी हाजिरी भी लगाऊं और कृतज्ञता प्रकट करूं, क्योंकि मैंने जैसे कि बार बार कहता हूं, गुरु नानक देव जी का एक उपदेश में हर रोज अपनी सभाओं में कहता हूं, नाम जपो किरत करो बंट के छको। हम सब गुरु के बंदे हैं, प्रभु के बंदे हैं, हरि के बंदे हैं और उन्हीं के अनुग्रह से हमारा जीवन है। बाकी इंसान की औकात क्या है। और पिछले दिनों जो यहाँ बाढ़ में जो त्रासदी आई, माना कि पंजाब के लोग गुरु के बंदे बड़े हिम्मत वाले होते हैं, उनमें शौर्य वीरता पराक्रम में बड़े बड़े कष्ट युद्ध उन्होंने सहे, लेकिन फिर भी इस आपदा ने बहुतों का सब कुछ एक तरह से छीन लिया। ऐसे में उनके लिए सेवा के हाथ आगे बढ़ाना, यह हमारा सेवा धर्म है, यह हमारा मानव धर्म है, यह हमारा सिख धर्म भी है, यह हमारा गुरु धर्म भी है, यह हमारा हिंदू धर्म भी और राष्ट्र धर्म भी है। तो इसमें सब मिलजुल करके हाथ बटाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। लोगों को इस संकट की घड़ी में लगना चाहिए कि केवल सिख कौम ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। सरकारों की तरफ से जो काम होते हैं वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन सच्ची सेवा तो जो हमारे यहाँ दरबार साहब की तरफ से की जा रही है, शिरोमणि अकाल गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से की जा रही है, ऐसी सेवाएं वो सच्चे अर्थ में 100% लोगों तक पहुंचती हैं और सच्ची जरूरतमंदों तक पहुंचती हैं। इसलिए इन सेवाओं में पूरी दुनिया में सिख लोगों के पास गुरु महाराज की कृपा से अकूत धन दौलत है। मैंने कनाडा में देखा, अमेरिका में देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा और यूके में, तो जितने भी दुनिया में हमारे समर्थ सिख भाई हैं, मैं सबसे कहूँगा हमारी ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से जो सेवा का अनुष्ठान शुरू किया गया, इसमें सब अपनी अपनी आहुति दें, अपना सहयोग दें। इससे
उनके जीवन में भी उनको पुण्य मिलेंगे। और सेवा से बड़ा तो कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। सेवा और सुमिरन यही गुरु के दो मुख्य उपदेश हैं। सुमिरन से तो उस अकाल पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है, एक ओंकार की, और सेवा से हमारा ये जीवन का सौभाग्य जाता है। जैसे आज धामी साहब ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, उनका शहीदी गुरुपर्व आ रहा है, उसके लिए आपको न्योता भी दिया गया। उसमें हम कृतज्ञता पूर्वक आएंगे और उनके बलिदान, उनकी कुर्बानी, उनकी त्याग तपस्या ये पूरी दुनिया के सामने आएगी। तो आज जिस तरह से दुनिया एक तरह से भोगमुखी हो रही है, वो गुरुमुखी हो। एक बाबा जी, आपने गऊ का जिक्र किया, जनेऊ का जिक्र किया। सरकारें हमसे कौ सेस भी लेती हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे जो आवारा पशु हैं उनके कारण लोगों की जाने जाती है। एक हमारा पंजाबी गायक है, वो भी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, हिमाचल में वो जा रहा है। वो आप कैसे देख रहे हैं बौल्द की लड़ाई? देखो, सब चाहे वो गाय है, चाहे नंदी है, और भी जो भी पशु हैं, उनकी देख रेख होनी चाहिए। सड़कों पर ऐसे एक्सीडेंट तो ठीक नहीं है। और जितने भी कोई भी कुत्ता बिल्ली से लेकर के जो भी आवारा पशु है, उनका भी कोई प्रबंध होना चाहिए। ये धरती केवल मनुष्य के लिए रहने के लिए नहीं, ये सब जीवों के लिए भगवान ने बनाई। धन्यवाद।